Good afternoon, sir. Welcome to Elite's Smart Gov Summit, Jaipur. Thank you. Sir, when you speak of smart gov or governance or e-governance, what comes to your mind? What is the current situation among the government of India or for Indian perspective? Why do you think India is currently progressing? मैं समझता हूँ कि जो स्मार्ट गवर्नेंस है वो आज की बहुत ही महती आवश्यकता है। मेन जो मुख्य बात है वो ये है कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो हम कैसे आम जनता तक, या जो कहते हैं ना कि बिल्कुल अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक हम पहुंचा सकें, और उसको जो रोज़मर्रा के काम में जो ऑफिसेज़ के जो चक्कर लगाने होते हैं वो कम से कम न्यूनतम करके और जो सर्विस डिलीवरी है उसको बेहतर बना सकें। मेरी नज़र में स्मार्ट गवर्नेंस वही है, उसकी मतलब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन संसाधन को उसके लिए मतलब आसान बनाया जाए। तो आपके एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हो सकते, हम अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आजकल कितना हुआ है और भी कितना ज़रूरी है, कितना परसेंटेज ज़रूरी है आपको लगता है सरकारी विभाग और सरकारी स्कूल्स में? या आप जानते हैं कि शिक्षा ही व्यक्ति को समर्थ बनाती है और शिक्षा से ही व्यक्ति का एक जो डेवलपमेंट है वो संभव है। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में जो ई गवर्नेंस या आईटी का जो यूज हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप सभी जानते हैं कि आजकल जो ऑनलाइन क्लासेज है, इसके अलावा आईटी इंटरवेंशन एक जो बच्चों को लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम में उनको शामिल करके जो प्रदत्त किए जा रहे हैं उससे जो बच्चे हैं वो बहुत एक लेटेस्ट नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकता है। आईटी इंटरवेंशन निश्चित रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी है। तो सर आप जैसे आपको पता है आजकल के मैंने जैसे हम किसी चीज़ को अगर कर सकते हैं उसमें काफ़ी सारे बाधाएं भी आती है, तो हम अगर स्टूडेंट और इस डिपार्टमेंट को अगर ज्ञान वर्धन करने के लिए टेक्नोलॉजी के बारे में हमें और क्या करना चाहिए? देखिए, जो सरकारी सिस्टम है उसमें आप जानते हैं कि पहली बात तो एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर जो बच्चे वो आते हैं, एनरोल वो होते हैं जो रिसोर्सेज जिनके बहुत कमज़ोर होते हैं। जो स्मार्ट क्लासेज कंसेप्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया है, इससे उन बच्चों को भी एजुकेशन उसी तरह का मिल रहा है जो एक बहुत अच्छे नामी जो स्कूल में मिलता है, और बहुत ही न्यूनतम फीस पर या नॉमिनल फ़ीस पर वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो स्मार्ट क्लासेज है वो आईटी इंटरवेंशन एक बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बच्चों की जो नॉलेज है, बच्चों का जो ज्ञानवर्धन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। आज ई लर्निंग का जो सिस्टम है वो बहुत ही व्याप्त हो रहा है, और उसके कोविड के बाद में जो ई लर्निंग क्लासेज का जो एक तरीके से कंसेप्ट आया है वो बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। आप अपने राज्य के लिए सबसे पहले टेक्नोलॉजी को मतलब पॉपुलर करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? आप क्या लाना, क्या चेंजेस करना चाहते हैं? मैं तो बेहतरीन ये कि जो स्टेक होल्डर है, बेसिकली जो हमारा जो जिस ग्रुप को लाभान्वित करना है उसको बहुत ही कम समय में जो सेवाएं हैं वो उसको घर बैठे मिले या उसको बहुत कम जाना पड़े, इसमें आईटी का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उल्लेखनीय काम कर रही है कि लोगों को कम से कम अपने घर से चल के ऑफिस से जाना पड़े, उनको घर बैठे जो सेवाएं हैं वो प्राप्त हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो आईटी इंटरवेंशन है वो बहुत ही जो की रोल है वो अदा कर रहा है। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद, शुक्रिया।